नहीं है, ढोंगी है और कुछ नहीं है, कोई नलवल नहीं, कोई अमृत नहीं, कुछ नहीं है। बाबा है, पहले अपना तो वो करके कर ले, अब क्यों भागता फिर रहा है बाबा? सामने आम क्यों नहीं आता? अगर मैनेजमेंट अच्छा हो ऐसी जगह पे तो कुछ संभल सकता है, अदरवाइज तो जनता बेचारी वो तो वैसे ही बाबाओं के पीछे पागल है। जितने भी बाबा हैं सब फ्रॉड हैं। अपने मदर फादर को छोड़ के जो इनके पीछे जनता घूमती है उनसे बड़ा पागल कोई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और हम लोगों से बातचीत करने आए हैं जो हाथरस में हुआ 120 से ज़्यादा लोगों की मौत, जो शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, उस पर जो सरकार है उसका क्या रुख है, हम उस पर बातचीत करेंगे। लोगों का क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, उस पर बातचीत लोगों से करने की कोशिश करेंगे। और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना। आम जनता क्या सोचता है ये समझने की कोशिश करें। जितने भी बाबा हैं सब फ्रॉड हैं। अपने मदर फादर को छोड़ के जो इनके पीछे जनता घूमती है उनसे बड़ा पागल कोई नहीं है। और आपको नहीं लगता इसमें सरकार का भी हाथ है, क्योंकि सरकार अपना वोट बैंक बनाने के लिए जाती है उन बाबाओं के साथ। हमने जैसे पिक्चर देखी अखिलेश यादव की, जो अभी ये बाबा खुद को कह रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है सरकार भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं? शायद इस सरकार का तो हाथ नहीं है, लेकिन जो पीछे सरकार रही है उनके लिए मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, उनका हाथ ज़रूर हो सकता है। अच्छा, इस सरकार का हाथ नहीं, लेकिन सरकारें इन्वॉल्व हैं हर तरीके से। मतलब हमने देखा है, क्योंकि चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी नेता हो, वो हमने बाबाओं के साथ, चाहे वो राम रहीम हो चाहे वो आसाराम बापू हो, उनके साथ देखा हमने। हाँ, ये तो बात आपकी सही है कि सरकार इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन कुछ सरकारें हैं जो इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे कि मैं अभी जो चलने वाली सरकार है जो चल रही है, ये नहीं है। कुछ परसेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितनी पहली सरकारें थीं। पहली सरकारों में तो वो हादसे हो रहे थे जो शायद आप भी नहीं देख पाओगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, पहले ये हम हादसे देख चुके हैं और हमने ये भी देखा कि हादसों के साथ साथ एक और तस्वीर सामने आई कि किस तरीके की व्यवस्था थी। जब जो भी मृतक हैं, जब वो जाते हैं तो क्या अस्पताल में स्थिति है, हमने वो भी देखी। हमने ये भी देखा कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थी, कोई भी प्रबंधन नहीं थे लोगों के लिए। आपको लगता है कि दो भारत डिवाइड हो गए, अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अरेंजमेंट कमेटी की गलती है। उनको अगर पता है कि इतनी भीड़ आने वाली है, उनको पहले से ही बंदोबस्त करना चाहिए था कि हमको हॉस्पिटल की इतनी ज़रूरत हो सकती है, हमको सिक्योरिटी की इतनी ज़रूरत हो सकती है, हमको और उनके जो रक्षक भक्षक जितने भी हैं उनकी इतनी ज़रूरत हो सकती है। ये तो एक अरेंजमेंट कमेटी की ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का बंदोबस्त करना चाहिए। ये सारा गवर्नमेंट का ही नहीं रोल है। गवर्नमेंट परमिशन देती है, परमिशन इसलिए नहीं देती है कि आप दूसरे आदमी का मर्डर करो। परमिशन इसलिए देती है कि उनको कुछ सहूलियत मिले। लेकिन सहूलियत हर चीज़ गवर्नमेंट ही दे तो फिर बाकी पब्लिक का क्या रोल है? अच्छा, पब्लिक का भी इसमें मैं अहम रोल मानती हूँ कि जैसे आपने जैसे शुरुआत में ही कहा कि बाबाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, उनको सर माथे क्यों चढ़ा के लोग जो है रखते हैं। पब्लिक को खुद पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारे ही गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहे हैं तो फिर हमारा इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने आप तो हम कुछ कैसे कर ही नहीं सकते। जब दिखाई दे रहा है यहाँ पर आदमी मर रहा है और मरे हुए आदमी के ऊपर आप चल रहे हो, तो कुछ अपने ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए कि सारा गवर्नमेंट ही अरेंजमेंट करेगी। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से हम सुरक्षा तो कर सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड। बिल्कुल, सुरक्षा देना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना भी तो हमारा काम है ना। जब एक अरेंजमेंट कमेटी है वो बोल रही है मेरे 20,000 आदमी आ रहे हैं और वहाँ पर 50,000 आ रहे हैं, तो उस बीच में जाकर के उसका काम है कि उनको इन्फॉर्म करना कि हमारे पास इतने लोग अवेलेबल हैं, तो हमको इतनी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट मना नहीं करती कभी भी, लेकिन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया जाता। गवर्नमेंट को अगर पता भी होता तो, लेकिन जिस तरीके से परमिशन दी गई हमने देखा उसमें वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ थी। परमिशन दी गई, लेकिन उस जगह का क्या हालात था, वो एक जैसे हमने देखा खेत है जहाँ पे, वहाँ इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे सा कोई मैनेजमेंट नहीं था। और सरकार ने भी, जो आयोजक हम जिनको कहेंगे, उन्होंने भी क्या एक बार तफ्तीश नहीं की, जाके नहीं देखना ज़रूरी समझा? आप क्या लगता है? आयोजक तो वही हैं जो उस प्रोग्राम को चलवा रहे हैं, और बाबा का भी काम था, उसको दिख रहा है कि भीड़ इतनी है, तो आयोजक को आगाह करना कि हमको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब वो एक भगवान बन के बैठा है, लेकिन वो उसकी सोच में कितना फ़र्क है। अगर 50,000 लोग बैठे हैं, आने थे 20,000, आगे 50,000, तो 50,000 को अकेला बाबा या वो कैसे थाम पाएंगे थी? तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी, अगर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म होता तो। एक तो उनका भी जिम्मेवार खुद ही है, बाबों के क्यों जाते हैं जब? तो जो है तो बाबा, वो है तो कुछ नहीं, ठग गए। तो जो बाबे हैं तो उनको अपना कमा रहे हैं, वो तो अपना कमा के चला गया। अब नुकसान किसका हो गया? सरकार जिम्मेवार।
नहीं है सरकार जिम्मेदार? सरकार भी है तो वो भी तो है ना, बाबा जो लोग वो भी तो है, खुद भी तो है। बाबा तो है, लेकिन बाबा ने सफाई में अपनी कहा है कि मैं तो निकल गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं, वो तो कुछ भी किया था, तो उसका इंतजाम करना था तो पूरा करवाता ना उसको इंतजाम, जो साइड के ढंग से करवाता, तो उसने ढंग से करवाया नहीं। उन्हें अपना 10 रुपये भी देगा तो उसको 10 लाख मिल गया, वो तो अपना उसको तो पैसा कमाने है। पहले क्या है, उसमें कह रहे हैं पहले पुलिस में था, उसमें था, उसमें अब पैसा कमाने वाला ही बंदा है ना, कोई ठग है कोई, मैं नहीं बाबा मानता उसको। हाथरस में हुआ 120 से ज्यादा। जी 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 जी। तो आप क्या लगता है उसमें कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है ये नहीं कहा जा सकता पर्टिकुलर कि हम किसी एक के बारे में कहें, बट सारे ऑल जो हमारा मैनेजमेंट है एंड ऑल उसको क्या कह सकते हैं। मैनेजमेंट जैसे गवर्नमेंट, क्योंकि जैसे बाबाओं की कहानी ये पहली नहीं है और पहली बार ये भगदड़ नहीं हुई है हमारे वो देश एक्चुअली भटवा इसलिए हुई है ना कि बाबाओं के ऊपर इनके ऊपर कोई मैनेजमेंट हमारा है नहीं एक्चुअली, तो ये तो आम बात हो गई है कि कहीं भी ये बाबा का आश्रम है और ये सब है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ये सब है पब्लिक इशू है सारा, पब्लिक बेचारी सब बीच में आ जाती है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा हो ऐसी जगह पे तो कुछ संभल सकते हैं, अदरवाइज तो जनता बेचारी वो तो वैसे ही बाबाओं के पीछे पागल है, तो ये सब होता है। जो जनता के पीछे पागल है बाबाओं के, उसके पीछे आप क्या कारण मानते उसके पीछे कारण यही मानते हैं कि हमारा इतना एजुकेशन का एक तो फर्क है, और दूसरा जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर ये है कि एक को देख के एक सब लोग पीछे जाते हैं, तो जब तक इन पे प्रॉपरली एक फाउंडेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या आप भी सपोर्ट करते हैं इस वजह से? ऑब्वियसली 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 नेता भी सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, अदरवाइज उनके बिना सपोर्ट के ऐसा पॉसिबल है नहीं कितना हो जाए, कि इतना जितना एक पॉलिटिशियन का पावर है उतना ही इन बाबा का पावर है। तो अच्छा, इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आई है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि दो भारत है हमारे। पहला कि जिसमें जब कोई भी लीडर्स के लिए कोई भी अरेंजमेंट होते हैं वहां पे ऐसी कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है, और वहीं पर जब आम जनता जैसे हम और आप जैसे और जो गरीब लोगों के लिए जो भी लोग वहां मौजूद हैं उनके लिए जो सिस्टम है वो अलग है, उनके लिए जो मतलब जो भी क्या बोलते हैं जो भी काम हो रहे हैं वो अलग है। आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो आम जनता है उनके लिए इतना कोई काम हो नहीं रहा है, तो आम जनता तो मोस्टली पिस ही रही है, बड़े लोगों के लिए अलग काम हो रहे हैं, उनको अलग से एक अलग दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है, जब तक वो एक कोई अच्छा सा स्टेप नहीं लेगी तब तक ये सब चलता रहेगा, ये बहुत मुश्किल है। और ये जो सीन ये हुआ है वहाँ पे वो बहुत मतलब उसको कहें हार्ट ब्रेकिंग है, ये अच्छा नहीं है। सो आई कैन ओनली से दिस। तो अभी आपने सुना होगा हाथरस में एक हादसा हुआ, हाँ। उसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो हम लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या विचार है इस पे, वो क्या सोचते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आम जनता के? अ, प्रशासन या फिर जिन्होंने आयोजन किया या फिर सरकार जिन्होंने प्रबंधन ढंग से नहीं करवाया, परमिशन दे दी। मैं जैसे कुछ बोल नहीं पाऊंगी इसलिए। थैंक यू सो मच, बट क्यों नहीं बोल पाएंगे? मतलब कुछ ऐसा आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, अचानक से कुछ क्लिक नहीं कर रहा। जानना चाहते हैं लोगों से, अभी जो हाथरस में हुआ 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उस पर आम जनता क्या सोचती है? क्या लगता है कौन है उसके लिए जिम्मेदार? उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इंतजाम नहीं था, पब्लिक ज़्यादा पहुंच गई। अरे 120 नहीं है मैडम, 120 तो कहने को है, पता नहीं कितने, जब 2.5 लाख आदमी पहुंचेगा तो 120 लोग नहीं होगा, पता नहीं कितने 120 नजर गए। तो इनमें कमी प्रशासन की है, और कुछ नहीं है, इंतजाम नहीं था और नहीं है। और ये बाबा कोई बाबा नहीं है, ये ढोंगी है और कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने दुकान चला रखी है अपनी और कुछ नहीं है, ढोंगी बाबा है। ऐसा लगता है आपको और भी ऐसे बाबा हैं जो ढोंगी बाबा हैं लेकिन जिनको सपोर्ट सरकार करती है? राम रहीम है, आसाराम थे जो जेल में, ये सारा सब वो थे राजनीति के उससे थे सब। राम रहीम तो बाहर भी आ चुके कई बार अंदर हो चुके और करके पूरी उनकी सारी वो बसा हुआ था सारा उनका अपना है। तो ये गलत है ना, ये सब उन्हें कहने वाला है, अब यूपी के है वो करके, अब इनका कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक हाथ भी नहीं आया, FIR भी दर्ज नहीं हुई। FIR भी दर्ज नहीं हो नहीं है, तो ये गलत है ना, ये होना चाहिए, इनका सिस्टम ही गलत है ना। ये इतने आदमी पहुंच गए वहां पे, या तो इंतजाम करना चाहिए था इन्हें, अब वो जिसको बीती है उसी को पता चलेगा ना, ये तो गलत करके जो है, तो ये है चीज है बस। ये पहली बार हमने ऐसा कोई मामला नहीं देखा, इससे पहले भी भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से मौतें भी हुई है, लेकिन अभी तक हमने कोई सरकार का वो रुख जो है कि अभी तक कोई भी, इससे पहले भी जो हमने भगदड़ में केसेस देखे उसमें भी कोई सामने नहीं आया मतलब जो शामिल हो। और आज भी क्या आपको लगता है इंसाफ मिलेगा जितनी मौतें हुई हैं उन लोगों को? कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ इंसाफ नहीं है, कहने की बात है, पहले कौन सा इंसाफ मिल गया, जो जितने मरे कुछ भी नहीं, कोई नहीं इंसाफ मिलता। जिनके घर से मर गए वो मर गए, उन्हें कुछ इंसाफ नहीं मिले, कोई बोलने को उसको कोई तैयार ही नहीं है,
सरकार अपने पल्ला झाड़ रही है, वो अपने अस्पताल में अपने जाओ चले जाओ करिए, उससे कुछ नहीं ना। जो चलेगा उनको क्या मिलेगा? उनको तो सहानुभूति दिया है बस, कुछ है और कुछ नहीं। ये तो गलत है ये। आप मानते हो 2 भारत हैं, मतलब कुछ नेताओं के लिए, कुछ जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग, जो गरीब है उनके लिए अलग। हाँ है बिल्कुल, अमीरों के लिए अलग है। अमीरों के लिए दर्शन भी होते हैं और भी होता है सारा, उनको वीआईपी सारी चीजें वो दिया जाता है उनको। गरीबों के लिए गरीब मरता है, गरीब मरता है, अमीर नहीं मरता। तो अमीरों को सारा सुविधा सारा सब कुछ मिल जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। गरीब तो पैरों तले कुचला जाता है। एक और बात है जिसमें इसमें आम जनता को भी हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वोट नहीं दे रही है शिक्षा के नाम पर, वो वोट नहीं दे रही, क्योंकि हमने जो अभी देखा सिस्टम, जब ये मौतें हुई वहां पे एम्बुलेंस नहीं थी, जब वो हॉस्पिटल गए वहां पे इंतजाम नहीं थे, तो ये सारी तस्वीरें तो भी इंतजाम क्यों नहीं था? इंतजाम होना चाहिए था ना। जब इन्हें पता है कि इतने आदमी आएंगे हो रहे, तो इंतजाम होना चाहिए था, क्यों नहीं रखा इंतजाम? या फिर उन्हें उस हिसाब से आदमियों को बुलाना चाहिए था जितना इंतजाम था इन पे। अब वो तो मरते ही जो है, इंतजाम गलत है मैडम। आज भी कुछ लोग हैं जो मानने वो कह रहे हैं कि नहीं बाबा सब सही करते हैं, जैसे उनके वो आश्रम में वहां पे वो जो नल है उसका वो अमृत का पानी लेने कुछ के लिए नहीं है, ढोंगी है और कुछ नहीं है, कोई नलवल नहीं, कोई अमृत नहीं, कुछ नहीं है। बाबा है, पहले अपना तो वो करके कर ले। अब क्यों भागता फिर रहा है बाबा? तो ये सामने क्यों नहीं आता? आम जनता को क्यों नहीं समझ आती? आम जनता की भी गलती है। आम जनता जाती है वहां पे, और जो उनकी गलती है ना, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। जब पता है कि एक एक बाबा नहीं है, दो नहीं है, दुनिया भर के ढोंगी है सब और कुछ नहीं। अगर ढोंगी ऐसा हो गया बाबा, तो कुछ फायदा नहीं है ना जाने का। आप इसमें एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं कि मतलब शिक्षा नहीं है तमीज से दी गई, या फिर उनको नहीं समझाया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। बाबा भी हम देख चुके हैं, जैसे राम रहीम आसाराम हम जानते हैं, उसके बाद अभी एक नया बाबा आता है, जिस मतलब लोग क्यों जा रहे हैं, 1.5-2 लाख लोग सुन रहे हैं, जैसे हम सुनते हैं ये मैडम चमत्कारी लोग सुन लेता है, दो चार आदमी सुन लेता है चमत्कार हो गया, कोई चमत्कार नहीं होता। सिर्फ हाथ की सफाई और होता है। इसी जो पढ़े लिखे तो इतने वो होते नहीं है। जो पढ़ा लिखा और होगा वो इतना नहीं इन चक्करों में पड़ेगा। ज्यादातर जो पढ़ेगी वो लेडीज जाती है, और लेडीजों के उससे ये ज्यादा होता है, और उन्हीं के जरिए ये अपनी ये दुकानें चलाती है। लोगों की राय आपके सामने रखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बाबाओं को बढ़ावा कौन दे रहा है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी घटना, भगदड़ की घटना में लोगों की मौत हुई हो। प्रशासन क्या कभी कोई सख्त कार्रवाई इस पर करता नजर आया है? आप ही मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। हम देखते हैं कि आम जनता इसमें, मतलब 120 लोग गरीब, बहुत लोगों के घर उजड़ गए, किसी की माँ को चली गई, किसी के बच्चा चला गया, किसी के पिता की मृत्यु हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बहुत शर्मनाक घटना है, और मैं लोगों से भी सिर्फ यही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज इन बाबाओं को सुनना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ अपना, वो आप लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं, सरकारें भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सरकार, जब नेता जो हैं जब इन बाबाओं के वहां जाते हैं, वो अपना वोट बैंक के लिए जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। प्लीज जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये अब फिर ना हो, ये हमारा भी काम है देखना कि हम इन बाबाओं को जैसे तैसे इनका बॉयकॉट करें। सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल अभी के लिए